Sweetest love I do not go किए थे? किए थे? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कौन लिखा है? जॉन डॉन। एक कवि कहां के हैं? जन्म 1500 कितना? मृत्यु 1600। चैप्टर लिखल गया 1600 कितना सेंचुरी में? 17 सेंचुरी में ना। कितना प्रकार के? पहला का नाम और दूसरा का नाम, ईयरली का नाम मेटाफिजिकल, और उसके बाद रेस्टो। ये अपनी तुलना किससे किए थे? अगर पूछेगा कि सूरज के पास क्या नहीं है? सेंस एंड डिजायर। अपनी प्रेमिका से दूर, जिनका नाम क्या था? प्रेमिका का नाम कहां जाना था? यूरोप। यूरोप ऑप्शन में नहीं रहा तो जर्मनी, यही ना। अगर पूछेगा कौन सा ट्रिप पे गए थे? कौन सा कॉन्टिनेंटल ट्रिप? कौन सा ट्रिप? कॉन्टिनेंटल था ना पैकेज में। और इला की पढ़ाई किए थे। और क्या पढ़े थे? थियोलॉजी। थियोलॉजी था ही क्वेश्चन। चलिए दूसरा लेसन में आइए। बोलिए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखा है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखा है? बाल्ट विटमैन। कहां के कवि हैं? कहां के? जन्म 1800 और मृत्यु 1800। इसको पलट के एक जोड़ देंगे तो 1800 कितना? ये कितना साल के थे? 37 साल के ना। इनको हम कौन सा पोएट कहते हैं? पीपल्स पोएट। नहीं तो अमेरिकन, नहीं तो इंडिविजुअल। गर्मी के दिनों में ये क्या ऑब्जर्व करते थे? घास के नोकीले भाग। कोई के याद नहीं है? घास के नोकीले भाग, जिसको कहते हैं स्पेयर ऑफ ग्रास। बोलते हैं कि मैं खुद को ही खुशियां मनाता हूं और खुद को ही, जैसा मैं सोचता हूं वैसा, जिस अणुपरमाणु से मेरा शरीर बना हुआ है, मैं घूमता हूं अपने आत्मा को। और गर्मी के दिनों में राहड़ के खेत में, और गर्मी के दिन में घास के नोकीले भाग को निहारता हूं। और मैं अभी कितना साल का हूं? और बिल्कुल स्वस्थ हूं, और आशा करता हूं कि जब तक नहीं मरेंगे तब तक स्वस्थ रहेंगे। था ना। इस चैप्टर में केगो लाइन है, लेकिन टोटल कितना लाइन है? 52। और जिसके लिए है लीव्स ऑफ ग्रास, बताए थे। लीव्स ऑफ ग्रास कब लिखा गया? 1800। और ड्रम टैप्स कब लिखा गया? 1800। ये चैप्टर हो गया समाप्त। बोलो स्वाहा। बोलो इसके बाद नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। बोलिए कौन लिखा है? WH। लड़की लोग के को आवाज नहीं आ रहा है। WH। जन्म 1900 कितना? और इसको पलट के कितना जोड़ेंगे? 1900। जन्म हुआ था कहां? लेकिन चल गए थे कहां? अरे कहां गए थे? 1900 कितना में? 1952। इनको कोई प्राइज मिला है? नाम क्या है? पुलिट्जर प्राइज। 1900 कितना? कौन से किताब के लिए? द एज ऑफ एंजाइटी। और ये कौन से फेज में था? ये कितना फेज में किताब लिखे थे? पहला इंग्लिश और दूसरा अमेरिकन। अब पत्ते तेजी से क्या हो रहे हैं? छोटे मोटे पेड़ पौधे बचने वाले कहां जाएंगे? क्योंकि जिंदगी मौत के फरिश्ते हमारे दाएं और ये हमें इस वास्तविक खुशी से मरने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल, हमारा दोनों हाथ कहां जाएगा? और जब कोई व्यक्ति मरता था कितना लोग फॉलो करता है? वो ये दिखाता है कि जिसको उठा के हम ले जा रहे हैं इससे बहुत ज्यादा हम। और ये प्रेम क्या है? मनुष्य या एक प्रकार का ट्रोल्स यानी भूत वैसे जंगल में घूम रहे हैं जिसमें पेड़ में पत्ता, वहां की बुलबुल भी क्या हो गई है? कोई भी पापा की परियां हम लोग को बचाने। हाँ बोलो हाँ। स्वाहा। और टू ऑटम कौन लिखा है? जॉन केट्स। जन्म 1700, मृत्यु 1800।
कितना साल? कितना साल जिंदा रहे? मरे काची से? अरे ट्यूबरकुलोसिस से। इनको हम रोमांटिक पोएट कहते हैं। बोलिए। हाँ, इसमें टोटल स्टेंजा के गो है? 3 गो। टोटल स्टेंजा के गो और टोटल लाइन के गो? 11 11 11 यानी के गो? 33 गो। अरे के गो? अब पहला स्टेंजा में सूरज का मित्र कौन था? ऑटम। सूरज का मित्र ऑटम। ये दोनों योजना बनाते हैं कि कैसे हमको फलों पेड़ों पे फल को लगाना है, ठीक है। और इन्होंने कद्दू को भी पकाने की बात की है। दूसरा पंक्ति में सूरज एक महिला के बारे में बात किया गया है, और वो महिला कहाँ छिपी हुई थी? अनाज के गोदाम में, जिसको बोलते हैं ग्रेनरी फ्लोर। सब चौपट कर दिया है, नहीं पढ़ाए हैं। और तीसरी पंक्ति में ऑटम को एक गाने के रूप में दिखाया गया है, जिसमें झिंगुर का गीत और पक्षी के चहचहाने के बारे में बताया गया है। पढ़ाए हैं? कोई दिन बाद बोलना कि ऑटम ऊ का होता है, तो समझ लेना, गर्दा उड़ा देंगे मार के। एन एपिटैफ कौन लिखा है? वाल्टर डीला मेयर। जन्म 1800, मृत्यु 1900। इनको प्राइज मिला है, लड़की लोग मिला है प्राइज। नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ मेरिट। 1900 कितना में? देने वाला कौन था? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। इस अंकल ज्यादा कमाली है, इस अंकल मन बढ़ गया है। देख रहा, आवाज उबाज नहीं निकल रहा है। सुखल छेना खिला के 500। फुलुलुलु फुलुलुलु कितना 100? 500। इनको हम चिल्ड्रन पोएट कहते हैं। बोलिए। इनका फेमस वर्क था, एगो था पिकॉक पाई और एगो का जी था सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। इस चैप्टर में केगो लाइन है? केगो लाइन है? अरे केगो लाइन है। और इनको हम कौन पोएम कहते हैं? मिमोइर पोएम। पढ़ाए हैं? मिमोइर मतलब किसी के बाद किसी के यादों में कुछ कहना। आई किसके याद में था? एक महिला के बात में बोले थे कि यहां पर एक महिला लेटी हुई है, यहां पर एक महिला जो बहुत ही ज्यादा क्या है? कभी सोचते हैं कि शायद ही कोई इतनी खूबसूरत महिला होगी जिसका जन्म कहां हुआ होगा, लेकिन सुंदरता गायब हो जाती है, सुंदरता खत्म हो जाती है। शायद ही किसी का सुंदरता बचता है। अब अंत में कभी कहते हैं कि मनुष्य को तभी याद किया जाता है जब वो जिंदा होता है, और मरने के बाद तब याद किया जाता है जब उसके अंदर कोई गुण होता है। पढ़ाए हैं? जल्दी आओ। 6 में 6 का नाम क्या है? मैकैविटी। था नहीं, द सोल्जर। क्या है? द सोल्जर। लिखने वाला व्यक्ति कौन है? रूपर्ट ब्रोक। जन्म 1800 और मृत्यु 1900। 1900। इनको हम कौन पोएट कहते हैं? बार पोएट। आई कभी एगो सैनिक थे जिसको सोल्जर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्जर। बोलते हैं कि यदि मैं मर जाऊं, यदि मैं, तो मेरे बारे में बस इतना, मेरे बारे में बस इतना सोचना कि जिस विदेशी जमीन पर मेरा मृत्यु होगा, वो पूरा जमीन, वो जमीन का टुकड़ा सदा के लिए किसका हो जाएगा? और वहां की मिट्टी और ज्यादा कीमती हो जाएगी जिस मिट्टी में हमको दफनाया गया है। ये बताए थे। लेकिन इनका मृत्यु लड़ाई में हुआ था, एक कीड़ा के काटने से, जिसको बीमारी का नाम है सेप्टिकेमिया। काची नाम है? याद रखना, ठीक है। आई वीडियो अपलोड होगा, एग्जाम के टाइम में देख लेना, पूरा रिवीजन हो जाएगा जिसको जिसको नहीं पढ़ल है। बोलो, मैकैविटी कौन लिखा है? मैकैविटी कौन लिखा? टीएस इलियट। जन्म 1800 कितना? मृत्यु 1900। इनको प्राइज मिला है? नहीं। कौन सा प्राइज? नोबेल प्राइज। किस क्षेत्र में? लिटरेचर के क्षेत्र में। 1900 कितना में? अब फेमस वर्क तो तुम रट लो। एगो था द बेस्टलैंड। था बेस्टलैंड। एक था एस वेनसडे। क्या था? एस वेनसडे। और एक और था फोर क्वारलेट्स। फोर क्वारलेट। यही वाला मैं एक दिन तो नहीं पिटाया था, याद है? ये तीनों के राइटर कौन है? टीएस इलियट। एक में पिटाया एक दिन आधा लेकिन पूछे थे कि फोर क्वारलेट्स कौन लिखा था, नामो नहीं सुना था। बताए थे कि मैकैविटी एक रहस्यमय बिल्ली है कि बिल्ला? इसे छिपा हुआ पंजाबी कहा जाता है, जिसको हम हिडन पा कहते हैं। कौन सा पा? हिडन पा। यह एक मास्टर क्रिमिनल है, यानी निपुण अपराधी है, जो किसी भी नियम को चुनौती दे सकता है। और इससे इंग्लैंड के अधिकारी भी
परेशान हैं, यानी उलझन में हैं, आज तक पकड़ पाए हैं? हवा में उड़ने वाले जो पुलिस अधिकारी वो पकड़ पाए हैं? काहे कि जहां पे क्राइम होता है वहां पर बिल्ला या मनुष्य के द्वारा बनाए गए सभी नियम को क्या कर दिया है? यहां तक कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी क्या कर दिया है? इसके हवा में उड़ने की क्षमता इस प्रकार की है कि इसे उड़ देखकर संत और योगी भी परेशान हैं। इसका इंग्लिश था हिज पावर ऑफ लिमिटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर था। अरे इसको मैं दुगुआओ बिल्ली था ओकर दोस्त, नाम काती था? मंगोजीरियन ग्रिडलबोन। काची नाम था? मंगोजीरी और ग्रिडलबोन, ये दोनों कोची है? कैट है। काची है? कैट। इस बिल्ला को कहते हैं नेपोलियन ऑफ क्राइम। नेपोलियन ऑफ क्राइम ये पढ़ाए हैं। इसके बाद फायरहाइमन, बोलिए कौन लिखा है? लो आ गया, बोलता है कि भारतीय माई होम के दारू वाला। फायरहाइमन कौन लिखा है? बोलिए जन्म 1900 कितना? अब आजे नहीं आ रहा है। 1900 कहां हुआ था? लाहौर। कौन परिवार में? पारसी। अब पारसी को क्या कहते हैं? जोरास्ट्रियन। क्या कहते हैं? इसको में पूजा किसका होता है? आज जो मरता है वो कहां जाता है? सब पढ़ावल है, पढ़ावल है ना। फायरहाइमन कौन लिखा? जन्म 1900 कहां? कौन परिवार? पारसी को। पूजा किसका? मरता है तो कहां जाता है? टावर ऑफ। ये बताए थे। कभी बताते हैं कि आग जो है अपनी पूरी बॉडी को पूरा जला रहा था, तो वो बचपन में कसम खाए थे कि आग को उसके भूलने से क्या करेंगे? बचाएंगे। बोलो यस सर। हाँ बोलो हाँ। आए रे बगलोलवन। तब ये अपने बेटे को कहां डाले? आग में। काहे कि वहां से टावर ऑफ साइलेंस कितना दूर था? 1000 मील। अब इनको पछतावा होता है कि हम अपन बेटा के आग में डाल दिए। नहीं। इसके बाद देखो चैप्टर था स्नेक। स्नेक कौन लिखा है? डीएच। जन्म 1800, मृत्यु 1900। ये चैप्टर लिखल गया 1925। याद रखना। कभी बताए थे कि एगो सांप आया गर्मी में कि ठंडा में? उस समय कभी क्या पहने हुए थे? और वहां पर पानी पीने गए। वहां पर एगो पेड़ था, कैरब ट्री। कैसा ट्री? जब वहां पर पानी पीने गए तो उनको इंतजार करना पड़ा बहुत देर, काहे कि उनसे पहले उनके पानी वाले कुएं पर कोई और पहुंचा हुआ था। और कौन था? जमीन के दरार से वापस बाहर आया था। उसको बोलते हैं फीसर। क्या बोलते हैं? फीसर। और कभी की ओर देखता है कैसे? नजरअंदाज करके। उसको बोलते हैं भैगुअली। देखो यही सब पूछता है। अब फिर पानी पीने लगा जिस प्रकार से कौन पीता है? मवेशी। मवेशी को क्या बोलते हैं? कैटल। ये बात बताए हैं सब। ये महीना कौन महीना में लिखल गया था? कौन जगह पर? सिसिली में कितना कलर के सांप? पहला ब्लैक और दूसरा गोल्ड। ब्लैक को मारना है, गोल्ड को मारना है। विषैला होता है, लेकिन सांप को वो मारे थे नहीं, उसकी तरफ डंडा फेंकते हैं जिससे जिस दरार से सांप आया था उसी दरार में वापस। अरे लौकता है। 10 मिनट में 9 लेसन समझ में आवा हो। आगे देखो लास्ट माई ग्रैंड मदर हाउस, जिसको तो नहीं 4 महीना में पढ़ा है। बोलो माई ग्रैंड मदर हाउस कौन लिखा है? अरे कमला दास। जन्म 1900 और मृत्यु 2000। 2000 इंडिया के कवि हैं। और इनको मलयालम आता था नहीं? बोलो। बोले थे कि एक घर है कि था जो अब यहां से काफी। इनका एगो फेमस वर्क था जिसका नाम क्या है? समर इन कोरिया, समर इन कोलकाता। एक घर है कि एक घर था जो अब यहां से काफी। एक घर था, एक घर है जो अब यहां से काफी। जहां मुझे प्यार मिला करता था। घरबा तो है ये है, प्यार नहीं है। पूछो काहे? काहे कि उस महिला का मृत्यु हो गया। ठीक है, घर में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगता है किताबें के बीच। कभी उस समय बहुत ही ज्यादा छोटी थी, किताबों को पढ़ पाती थी। किताब कौन पढ़ता था? और कहानी भी कौन सुनाता था? बोलती है कि मुझे अब अजनबियों के घर जाकर प्यार की भीख मांगनी पड़ती है, लेकिन मुझे वो प्यार नहीं मिलता है जो मेरी दादी माँ करती थी। प्रेम अब क्या है? दिखावा है। बात समझ में आया?
बोलो स्वाहा। एक बार खाली जन्म मृत्यु बोल देगा। जॉन डॉन 1500, मृत्यु 1600, बाल्ट व्हिटमैन 1800, मृत्यु 1800, W.H. Auden 1900, मृत्यु 1900, जॉन कीट 1700, मृत्यु 1800, बाल्टन डी लमेयर, इसके बाद 1887, 1900, 1888, 1900, 1885, 1930, और एक छूट गया था। हाँ हाँ, यहाँ पे केकिन दारू वाला छूट गया। 1900 कितना 37, और 2024, 2024 में मारा है ना हाल ही में। 1885, 1930, और कमला दास 1934, और 2009। बोलो स्वाहा। चलो हो गया पोएट्री नमः स्वाहा। चलो खड़ा हो, शुरू करेंगे। 1 2 चलिए शुरू करेंगे। 1 2 3। गण गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगला दिन। अगला दिन सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर याद रहना चाहिए। अब पढ़ावेंगे लेसन 4 आई हैव अ ड्रीम। हाँ सेकंड लेसन भारत इज माई होम। ठीक है, भगवान भला करे।